सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि हमारे नए नए वीडियोस को आप बिल्कुल भी मिस ना करें। बिना किसी देरी के चलते हैं, इस वीडियो को शुरू करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि सुपिंग की नई परमिशन अनलॉक हो चुकी है, जो कि देखते हुए सुपिंग अपने मन में कह रहा होता है, वाकई में ये तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। इससे वास्तव में हम इसे बना सकते हैं, वो भी स्वतंत्र रूप से, और इसका लेवल काफ़ी ज़्यादा हाई होगा। हालांकि साइड इफ़ेक्ट काफ़ी कठोर है, उसी के साथ साथ ये इसके पूरी तरीके से लायक है, तो मुझे ये करना चाहिए। और ये कहते ही वो डार्क स्टोन को उठाने लगता है। सोपिंग इन मटेरियल को देखते हुए कह रहा होता है, ये मटेरियल तो काफ़ी ज़्यादा बेस्ट है, लेकिन ये सिर्फ एक एनर्जी है। और वो कह रहा होता है, ये तो पूरी कल्टीवेशन की दुकान है, अब मैं इसका क्या करूं। और ये कहते ही वो सुआन को कॉल लगाता है, जो कि देखते हुए सुआन कह रही होती है, आखिर ये मुझे कॉल क्यों लगा रहे हैं, आखिर बॉस को चाहिए क्या, क्या ये मुझे ढूंढ रहे हैं। और ये कहते ही वो उनका कॉल उठा लेती है और सुपिंग से कह रही होती है, बॉस क्या आप मुझे ढूंढ रहे हो। तो ये सुनते हुए सुपिंग उससे कह रहा होता है, हे क्या तुम उस लाइटनिंग रैट से और उसकी न्यू एबिलिटी, क्या तुम उससे खुश हो। तो ये सुनते हुए स्वान बहुत ही खुश होते हुए कह रही होती है, हाँ हाँ मैं तो बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ, मैं नहीं जानती कि मैं आपका धन्यवाद कैसे करूँ। तो ये सुनते हुए सुपिंग उससे कह रहा होता है, हाँ एकदम सही है, तो मुझे तुम्हें ठोस करने की ज़रूरत है, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। तो ये सुनते हुए स्वान अपने मन में कह रही होती है, बॉस को मेरी मदद चाहिए, मतलब कि करीब आने का ये काफ़ी अच्छा मौका है। और वो सुपिंग से कह रही होती है, बॉस आप बस ऑर्डर दीजिए, आप जो कहेंगे मैं वो करूँगी। तो ये सुनते हुए सुपिंग उससे कह रहा होता है, ठीक है, हमें बस एक छोटा सा वीडियो बनाना है। तो ये सुनते हुए वो काफ़ी ज़्यादा हैरान होती है और कह रही होती है, क्या छोटा सा वीडियो। और वो अपने मन में कह रही होती है, छोटा सा वीडियो, आखिर ये क्या हो सकता है, क्या वो तो नहीं। और वो उससे कह रही होती है, क्या आप वीडियो क्यों बनाना चाहते हैं। तो सुपिंग उससे कह रहा होता है, बेशक फेमस होने के लिए, तो क्या तुम आ रही हो या फिर नहीं। तो ये सुनते हुए सुआन काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है और वो सुपिंग से कह रही होती है, क्या आप ये क्या कह रहे हैं, आपको अपनी आवाज़ ज़रा कम करनी चाहिए। तो ये सुनते हुए सुपिंग उससे कह रहा होता है, अगर तुम नहीं आओगे तो मैं किसी और को ढूंढ लूंगा। तो ये सुनते हुए सुआन अपने मन में कह रही होती है, ठीक है अब मुझे ये करना ही पड़ेगा। और वो सुपिंग से कह रही होती है, सुपिंग ठीक है मैं ये करूंगी। और वो सज धज के उस शॉप में चली जाती है, जो कि देखते हुए सुपिंग काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है और वो शर्माने लगता है। और वो उससे कह रहा होता है, आज तुम काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रही हो। तो ये सुनते हुए सुआन उससे कह रही होती है, क्या आपने नहीं कहा था कि मुझे छोटा सा वीडियो बनाना है, आप तो छोटा सा वीडियो बनाना चाहते हैं। तो ये सुनते हुए सुपिंग अपने मन में कह रही होती है, क्या आखिर ये क्या बोल रही है। चलो वैसे भी ये तब तक मायने नहीं रखता जब तक कि ये कास्टिंग के साथ खिलवाड़ नहीं करती। और सुपिंग कह रहा होता है, ठीक है जल्दी करो, जल्दी से अपने लाइटनिंग रैट को बुलाओ। तो ये सुनते हुए सुआन कह रही होती है, क्या लाइटनिंग रैट, आखिर ये क्यों है। और वो अपने मन में कुछ उल्टा सा सोचने लगती है और कह रही होती है, नहीं लाइटनिंग रैट नहीं, मैं उसके साथ कुछ नहीं कर रही। ये सुनते हुए सुपिंग अजीब सा मुंह बनाता है और कह रहा होता है, क्या तुम काम पर क्यों नहीं जा रहे हो, मैं बस तुम्हें तुम्हारे लाइटनिंग रैट को समन करने के लिए कह रहा हूँ। और वो जैसे ही लाइटनिंग स्ट्राइक और लाइटनिंग फ्लैश दिखाएगा वैसे ही हम उसे शूट कर लेंगे। तो ये सुनते हुए सुआन काफ़ी ज़्यादा हैरान होती है और कह रही होती है, क्या आप ये फिल्म बनाना चाहते हैं, मुझे तो पता ही नहीं था। और वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो रही होती है। तो सुपिंग उससे कह रहा होता है, क्या तो आप क्या चाहते थे, ये लाइटनिंग रैट एकमात्र ही ऐसा है जो कि मेरी कल्टीवेशन को साबित कर सकता है, क्या तुमने उसे घर पर तो नहीं भूल दिया। तो ये सुनते हुए सुआन कह रही होती है, नहीं नहीं बेशक मैं उसको अपने साथ लेके आई हूँ। और ये कहते ही वो लाइटनिंग रैट को समन करती है और उससे कह रही होती है, बॉस मेरे पास कुछ है। हालांकि हमारे एकेडमी में एनुअल कंपटीशन खत्म हो चुका है, लेकिन चैंपियनशिप परफॉर्मेंस कंपटीशन वो जल्दी ही आ रहा है और वहाँ पे चैंपियन ये हाउ और उसी के साथ साथ मेरा फाइनल मैच होने वाला है। अगर आप उस समय मेरे साथ मंच पर जाते हैं तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा। तो ये सुनते हुए सुपिंग कह रहा होता है, क्या कंपटीशन परफॉर्मेंस, ठीक है लेकिन ये हाउ कौन है और क्या तुमने उस चैंपियनशिप को नहीं जीता है। तो ये सुनते हुए स्वान कह रही होती है, हाँ ये हाउ वो 9th ऑर्डर ब्लड लाइन सिल्वर स्नेक थंडर ड्रैगन बीस्ट में काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, लेकिन टॉप 20 बेस्ट होने की उम्मीद कर रहा है, लेकिन मुझे दूसरे स्थान पर आने की उम्मीद नहीं थी। ये मेरे एक्सपेक्टेशन के परे था, लेकिन मैं फिर भी पहुंच चुकी हूँ। तो ये सुनते हुए सुपिंग अपने मन में कह रहा होता है, मैंने ऐसा कभी भी नहीं सोचा था और मुझे इस अकेडमी में किसी के होने की उम्मीद नहीं थी जो कि अपने 9th रैंक ब्लड लाइन से लाइटनिंग रैट को डिफीट कर सकता है। और वो कह रहा होता है, ये तो वाकई में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। अगले दिन हम फीनिक्स माउंटेन एकेडमी का सीन देखते हैं, जहाँ पे सुपिंग और सुआन दोनों ही आगे चल रहे होते हैं। जहाँ पे सुपिंग देखता है कि वहाँ पे सभी लोगों के पास लाइटनिंग रैट है, जो कि देखते हुए सुआन कह रही होती है, ऐसा लगता है कि लाइटनिंग रैट तुम्हारे स्कूल में काफ़ी ज़्यादा फेमस है। तो ये सुनते हुए सुआन उससे कह रही होती है, उस कंपटीशन के दौरान सभी ने लाइटनिंग रैट की क्षमता देखी और वैसे ये लाइटनिंग रैट स्टार पैट है, तो बॉस सुपिंग चलो हमें चलना चाहिए।
सुपिंग कह रहा होता है, नहीं, ये छोटे स्टूडेंट ये लाइटनिंग रैट पर दाव लगाकर जल्द से जल्द पैसे कमाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता कि उन्हें इसका बहुत ही बड़ा भुगतान चुकाना पड़ेगा। यहाँ तक कि अगर हम उनमें दिलचस्पी लेते हैं तो जब कीमत देखेंगे तो यार सभी लोग पीछे हट जाएंगे। तो स्वान कह रही होती है, हाँ, मुझे अभी भी लेले को पैसा देना है। तभी वो लोग येशान के सामने से गुजरते हैं, जहाँ पे सारी की सारी लड़कियां येशान को घेरे हुए रखती हैं और वो सभी येशान की तारीफ कर रहे होते हैं। तभी येशान की नज़र स्वान पर पड़ता है और वो उससे कह रहा होता है, रुक जाओ, मेरे पास कुछ ऐसा था जिसके बारे में मैं तुमसे बात करना चाहता था। तो ये सुनते हुए स्वान काफ़ी हैरान होती है और उससे कह रही होती है, आखिर क्या हो गया है, आपको मेरी किस चीज़ की ज़रूरत है? तो ये सुनते हुए येशान उससे कह रहा होता है, नहीं, बस मैं तुम्हें उस वॉर के लिए यानी कि कंपटीशन के लिए थैंक्स कहना चाहता हूँ। मेरा सिल्वर स्नेक थंडर ड्रैगन वो अंत में टूट गया है और साथ ही साथ वो 7th रैंक पे आ चुका है। तो स्वान उसे कह रही होती है, हाँ, बधाई हो। सुपिंग अपने मन में कह रहा होता है, तो ये उसका फ्रेंड है जिसने कि लाइटनिंग रैट को हराया है। तभी येशान स्वान के पास आता है और उससे कह रहा होता है, ठीक है, तुमने ठीक कहा, लेकिन मेरे पास एक और बात है। अगले मैच के दौरान मैं लाइटनिंग रैट का यूज़ करने की सलाह नहीं दूंगा। तो ये सुनते हुए स्वान थोड़ी सी हैरान होती है और उससे कह रही होती है, क्यों, आखिर तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो? तो येशान उससे कह रहा होता है, मेरा सिल्वर स्नेक हैवी ड्रैगन वो गलती से 7th रैंक का ड्रैगन स्टफ सीख गया है कुछ, तो मतलब कि वो मेरे कंट्रोल में नहीं है। तो इसका मतलब तुम जानते हो कि कुछ भी हो सकता है, और अगर वो लाइटनिंग रैट ब्लड लाइन के कब्जे में आ जाता है तो ये देखना काफ़ी ज़्यादा शर्मनाक होगा, लेकिन कम से कम ये देखना काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार होगा कि क्या ये फीनिक्स से लड़ पाता है कि नहीं। तो ये सुनते हुए स्वान कह रही होती है, ठीक है, मैं समझ गई। तो येशान कह रहा होता है, ठीक है, बाद में मिलते हैं, मैच के समय मैं तुम्हें आसानी से हराने की कोशिश करूंगा। तो ये सुनते हुए सुपिंग उससे कह रहा होता है, इसकी कोई भी ज़रूरत नहीं है, यहाँ तक कि अगर एक किंग पेट भी दिखाई दिया तो वो लाइटनिंग रैट बिल्कुल भी नहीं डरेगा। तो ये तो सिर्फ एक ड्रैगन पेट है जो कि अभी तक वयस्क भी नहीं हुआ है। तो ये सुनते हुए येशान कह रहा होता है, अच्छा, तो क्या ऐसा है, वैसे तुम कौन हो? तो स्वान कह रही होती है, ठीक है, मैं तुम्हें इसके बारे में बताता हूँ। ये मिस्टर सुपिंग है जिसने लाइटनिंग रैट को पालने में मेरी मदद की है, और ये लाइटनिंग रैट का लगभग आधा मालिक है। और स्वान सुपिंग से कह रही होती है, ये है ये किंग, हमारे एकेडमी का एनुअल चैंपियन, जो कि अपने पेट पर पैसा खर्च करने के लिए सबसे ज़्यादा इच्छुक है। तो सुपिंग उससे कह रहा होता है, सॉरी, मैंने तुम्हें अपने बारे में नहीं बताया है। उसे देखते हुए येशान अपने मन में कह रहा होता है, तो इस तरह के हाईली एडवांस्ड लाइटनिंग रैट इस तरह के बंदे के पास मिलता है, लेकिन ये तो काफ़ी ज़्यादा जवान है, क्या कोई मास्टर ट्रेनर इसका साथ दे रहा है? और वो उससे कह रहा होता है, तुम काफ़ी ज़्यादा दयालु हो, लेकिन पैसा कुछ भी नहीं है जब तक कि ये मेरे स्टार पेट को मजबूत बना सकता है। मुझे परवाह नहीं है कि इसमें कितना पैसा लगता है, क्या आप इसे पालने में इंटरेस्टेड है? तो ये सुनते हुए सुपिंग हंसते हुए उससे कह रहा होता है, हाँ, लेकिन मेरी दुकान थोड़ी सी बिजी है तो मैं इसे संभाल नहीं सकता, क्योंकि तुम्हारे पास बहुत ही ज़्यादा पैसा है और तुम इसके लिए काफ़ी ज़्यादा सीरियस हो, तो मैं कुछ सोचूंगा। और सुपिंग उससे कह रहा होता है, ठीक है, 5 लाख, तुम्हें अपने लाइन को छोड़ने के बारे में क्या ख्याल है? तो ये सुनते हुए येशान काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है और कह रहा होता है, क्या 5 लाख, वो भी लाइन छोड़ने के लिए, क्या ये सच में है? तभी सुपिंग कह रहा होता है, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, यहाँ तक कि यांग जोंग जी जो कि अपने पालतू पेट्स के बारे में सब कुछ है, लेकिन वो भी उसके ऊपर 5 लाख खर्च नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं। ये सुनते हुए येशान काफ़ी ज़्यादा चिढ़ जाता है और उससे कह रहा होता है, क्या, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तुम्हें उतनी रकम दे सकता हूँ जितनी की तुम्हें ज़रूरत है। तुम मुझे चैलेंज कर रहे हो, यहाँ तक कि अगर तुम वास्तव में इसे प्राप्त कर सकते हो तो इसमें डील है। तो ये सुनते हुए सुपिंग कह रहा होता है, तो ठीक है, हम लोग कंपटीशन में मिलते हैं। और वो अपने मन में कह रहा होता है, फैंसी स्कूल के अमीर और हॉट लड़के पैसे खर्च करने में बिल्कुल भी नहीं हिचकते, तो इसलिए मैं निश्चित रूप से एकदम सही जगह पे आया हूँ, ये मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। एंड इसी के साथ साथ ये जो एपिसोड भी है वो भी यहीं पर ख़त्म होता है। अगर तुम लोगों को ये एपिसोड अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा देना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।